जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज का हमारा टॉपिक है इंतज़ार या नमस्कार। अब क्या सही होगा आपके लिए, टूटेगा या मिलेंगी खुशियाँ? तो देखते हैं आज आपकी एनर्जी क्या बताती है हमें और क्या कुछ लेकर आई है आज की एनर्जी। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम माता रानी का आवाहन करते हैं। हे माँ सरस्वती, मैं आपका आवाहन करती हूँ, प्लीज़ 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 माँ, मेरी जीवा पर आप विराजमान हो जाइए और मेरे जो डिवाइन सोल व्यूअर्स हैं, मेरे डिवाइन सोल फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको बताइए कि आखिर आज उनके साथ क्या होने वाला, आखिर उनकी आज की एनर्जी क्या है, क्या इंतज़ार है या नमस्कार। अब क्या सही होगा उनके लिए, टूटेगा रिश्ता या मिलेंगी खुशियाँ। प्लीज़ माता रानी, जो भी गाइडलाइन है, जो भी मैसेज है और जो भी आपकी ब्लेसिंग्स है ना, आप उनको मेरी वाणी द्वारा मेरे सोल व्यूवर्स, डिवाइन सोल व्यूवर्स तक एज इट इज़ पहुंचा दीजिए और बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए उनको। थैंक यू माँ कि आपने मुझे इसके माध्यम के रूप में चुना और मेरे द्वारा, मेरी वाणी द्वारा आप अपनी ब्लेसिंग्स मेरे सभी डिवाइन सोल फैमिली मेम्बर्स तक, व्यूवर्स तक आप एज इट इज़ पहुंचा रही हैं। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती। थैंक यू भोले बाबा। थैंक यू माता पार्वती। थैंक यू माँ भद्रकाली। थैंक यू श्रीहरि। थैंक यू माँ लक्ष्मी। थैंक यू बजरंगबली। थैंक यू सो मच डिवाइन यूनिवर्स। थैंक यू डिवाइन एंजल्स। थैंक यू एंसिस्टर्स। थैंक यू अर्थ एंजल्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सभी व्यूअर्स का कि आप सब मुझे इतना प्यार, इतना अपनापन और इतनी पॉजिटिव वाइब्स मेरे पास भेज दे हो। मैं माता रानी से ये प्रेयर करूँगी कि माता रानी मेरे जितने भी डिवाइन सोल व्यूअर्स हैं जो मुझे इतनी भर भर के ब्लेसिंग्स पहुंचा रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी में से सारी नकारात्मकता को, सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करके बहुत सारी पॉजिटिविटी भर दीजिएगा। अब मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ और देखते हैं। तब तक आप जल्दी से अपने ईस्ट को याद करके, अपने लव वंस को याद करके आंखें बंद कीजिए और याद कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर जल्दी से कर लीजिए ताकि आप इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन जाएं। तो चलिए देखते हैं। हे माता रानी, हे भोले बाबा, प्लीज़ 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 हमारे व्यूअर्स को बताइए कि उनके रिलेशन में आज की क्या एनर्जी है, क्या उनका प्यार का वो इंतज़ार करें या वो उन्हें छोड़कर जाएगा, नमस्कार होगा, टूटेगा रिश्ता या आएंगी मिलेंगी बहुत बहुत सारी खुशियाँ। तो बताइए क्या होने वाला है हमारे डिवाइन व्यूअर्स की लाइफ में, उनके रिश्तों में। तो चलिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 3 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 9 of swords, Queen of cups, okay, 3 of swords, Knight of cups, 8 of cups, deck of the bottom of the deck, just judgment। तो चलिए देख लेते हैं और एक मैं थोड़ा सा ब्लेसिंग्स और ले लेती हूँ आपके लिए, मेरे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं माता रानी, उनके रिश्तों के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी। प्लीज़ 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 हमें बताइए उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी। प्लीज़ 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 माता रानी, मेरे व्यूवर्स के लिए आप सभी की क्या ब्लेसिंग्स हैं आज, उनके एंसिस्टर्स की, डिवाइन एंजल्स की, डिवाइन यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं। प्लीज़ 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 माता रानी, प्लीज़ 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 हमें बताइए क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके, द डेथ। चलिए देख लेते हैं। जय माता रानी। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि इस फैमिली में सभी डिवाइन सोल्स हैं और बहुत ही प्योर सोल्स हैं। तो उनमें आप भी शामिल हो जाइए, क्योंकि जो इस रीडिंग को देखते हैं वो बहुत ही प्योर सोल हैं। इस रीडिंग को ना कोई भी अपवित्र आत्मा नहीं देख पाएगी।
ये एक कहते हैं ना बहुत ही स्पिरिचुअल वो होती हैं, तो इसे ना कोई भी ऐसा कार्मिक वो नहीं देख पाएगा, जिससे रिलेटेड होगी बस वही देख पाएगा। आज की जो एनर्जी है मेरे सारे व्यूवर्स के लिए बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए उनके कार्मिक रिलेशन ख़त्म होने वाले हैं और कुछ लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ मिलने वाली। तो पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों की एनर्जी आज मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि जिनका जो रिश्ता था ना, जो बिल्कुल लग रहा था कि ख़त्म होने वाला है, वो उन्हें बहुत 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 जल्दी मिलने वाला है और उनके रिश्ते में बहुत ही अबंडेंस आने वाली है, बहुत ही ग्रोथ कह सकते हो, वेल्थ कह सकते हो, मजबूती कह सकते हो, आने वाली है। तो कुछ लोगों की एनर्जी इतनी मज़बूत है, उनका प्यार बहुत सच्चा है और वो बहुत उस प्यार के लिए उन्होंने एफ़र्ट्स भी किए हैं और उनको ना वो मिलने वाला है बहुत जल्दी। तो आप थोड़ा-सा वेट कीजिए। अगर अभी आपकी सिचुएशन आपको ऐसी लग रही है ना कि हमारे रिश्ते में हमारी बात नहीं हो रही है, हमारा ये कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई किसी तरह की भी फीलिंग को शेयर करना नहीं है, तो आप थोड़ा-सा वेट कीजिए। आपका जो सच्चा प्यार है ना, वो आपको ज़रूर मिलेगा और थोड़ा-सा वेट कीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा-सा, डेज़ में, सिर्फ़ डेज़ में। और बहुत ही आपका जो रिश्ता है ना, वो बहुत मज़बूती लेके आएगा और उस रिश्ते में ना अबंडेंस बहुत होगी, मतलब कि अटूट होगा। उसमें कोई कमी नहीं होगी। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं ना, वो सब आपके डिज़ायर्स पूरी होंगी। आप दोनों बहुत ही कहते हैं ना, एक बिल्कुल प्योर सोलमेट, एक दूसरे के लिए बने हुए, जैसे मेड फॉर ईच अदर, वैसे कपल्स बन हैं। बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और थोड़ी सी कार्मिक सिचुएशन है, दैट्स वाई आप लोग अलग हो और बहुत ही जल्दी आप मिलने वाले हो। और बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में जब आपके लव वंस आपके पास आ जाएंगे, आप मिल जाओगे, रीयूनियन हो जाएगा। तो रीयूनियन बता रहा है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वो है कि आप जल्दी मिल जाओगे। तो जब आप मिल जाओगे ना, तो आपके रिश्तों में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, ग्रोथ भी होगी, उसमें अबंडेंस भी होगी। किसी भी तरह से आपके कोई भी कार्य रुकेंगे नहीं। आपकी जो फीलिंग्स हैं वो बढ़ चढ़ के आपको एक दूसरे के साथ आप शेयर करोगे। बहुत ही मजबूत रिश्ता बनेगा और बहुत ही अबंडेंस वाला, बहुत ही भावनात्मक रूप से मजबूत। थ्री ऑफ हैंड्स ये बोलता है कि आपको ना थोड़ा सा अपने विचारों में, अपने फीलिंग्स में पैशन लाना है। सोचो मत ज़्यादा। आपके ऊपर गुरु की बहुत कृपा है। आपके जो ईस्ट हैं, आपके जो गुरु हैं ना, उनकी बहुत बहुत कृपा है। अब पितृपक्ष चल रहा है, आपके पितरों की भी ब्लेसिंग्स हैं इसमें। तो आप ना सोचो मत। कहते हैं ना, दिखाई दे रहा है सिर्फ आग का दरिया, बट आप जानते हो इस चीज़ को, जो प्यार है ना, वो एक आग का दरिया है और जो इसमें डूब के चला गया ना, वही इसको पार कर पाता है। जो किनारे पर बैठ के सिर्फ ये सोचता रहता है, अरे मैं जल जाऊंगा, मैं ये, तो वो ना तो वो सच्चा प्यार होता है और ना ही वो कभी उस सच्चे प्यार को पा सकता है। तो कहते हैं ना, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो आग का दरिया तो है, प्यार करना आसान है, बट उस प्यार को निभाना बहुत मुश्किल है। उस प्यार में बने रहना, उस प्यार को मजबूती देना बहुत मुश्किल होता है। तो जो इस प्यार के आग के दरिया में, प्यार का जो दरिया है ना, वो आग का दरिया है, उसमें जो डूब गया ना, वो ही पार होगा। जो किनारे पे खड़ा रहेगा ना, सोचता रहेगा, तो वो कभी पार नहीं होगा। इसलिए अपनी फीलिंग्स के साथ उस आग के दरिया में, उस प्यार में डूब जाइए, कूद जाइए, कि अपने आप को पूरी तरह से उस प्यार के लिए ना समर्पित कर दीजिए। जब आप अपने प्यार को पाने के लिए ना फुल 101% एफर्ट्स डालोगे ना, जब आपकी फीलिंग सच्ची होगी, तो पूरी कायनात, पूरी कायनात आपको मिलाएगी। बस एक बार आप इसमें कूद जाइए। कूद जाने से मतलब ये है कि आप अपने एफर्ट्स डालिए, आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए, बिल्कुल बिना सोचे समझे। आपके साथ आपके एंसेस्टर्स की, आपके डिवाइन यूनिवर्स की, आपके ईस्ट की, सबकी, गुरु की, सबकी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। तो बिना सोचे, बिना कंफ्यूज हुए आप बिल्कुल उस आग के दरिया में कूद जाइए और अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए। जैसे ही आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे ना, बहुत बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट होगा। और जब आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे, तो आपको लगेगा कि आपके अंदर ना एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। कहते हैं ना कि जैसे कुछ खोने के बाद एकदम मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है, हाय मेरी ये चीज़ मिल गई। तो मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी आपकी, और आप ना
फिज़िकली, मेंटली और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से आप ना बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे। आपके ना अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होने लग जाएगा। तब आप अपने जो भी आपके कार्य होते हैं ना, जो भी आपकी फीलिंग्स है, उनको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। जैसे अगर कोई बंदा डल डल है बहुत, उसकी एनर्जी बहुत डल है, तो वो क्या इतनी फुर्ती से काम नहीं कर पाएगा, है ना। लेकिन अगर उसकी एनर्जी बहुत हाई है तो वो चुटकियों में जल्दी जल्दी अपने काम को निपटा लेगा, ख़त्म कर देगा। तो ये ना एक कह सकते हो कि एक ना ऊर्जा होती है, पॉजिटिव एनर्जी। तो जब हमारे अंदर ना एक पॉजिटिविटी होती है ना, तो हम बहुत जल्दी जल्दी का, तो यहाँ पे ना आपको फिज़िकली एनर्जी भी मिल रही है, आपको मेंटली एनर्जी भी मिल रही है, और वो भी पॉजिटिव। तो आप ना अपने लव वंस के लिए ना अपने सारे कार्य को ना बहुत जल्दी 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 करोगे। जल्दी जल्दी कार्य करने का मतलब ये है कि आप उनके साथ अपनी बातें शेयर करोगे, फीलिंग शेयर करोगे, टाइम स्पेंड करोगे। मतलब बहुत आपका ना बहुत न्यू चक्र, जो न्यू पैटर्न शुरू हो जाएगा। तो आपको ना आपके लव वंस ज़रूर मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए अभी एक ऐसी सिचुएशन है कि ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा रोने वाली फीलिंग में। तो उनका ना मतलब कुछ लोगों का ना यहाँ पे बहुत 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 टफ सिचुएशन चल रही है, जहाँ पे उनको, मुझे लगता है कि कार्मिक सिचुएशन अगर है आपके, क्योंकि देखो जब हम किसी भी रिलेशन में होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वो रिलेशन हमारा सोलमेट हो, वो रिश्ता हमारा सोलमेट हो, हमारी सोल का बना हुआ, सोल का हो, नहीं। कोई कोई रिश्ता हमारे कार्मिक होते हैं। कार्मिक इन द सेंस कि आपने पिछले बर्थ में, पिछली लाइफ में ना, कुछ लास्ट लाइफ में कुछ ऐसा किया जिसका वो आपने उनके साथ किया, वही सेम पैटर्न वो अब आपके साथ रिवेंज ले रहे हैं। तो कार्मिक पैटर्न होता है, कार्मिक रिलेशन होता है। तो कुछ लोग है ना लाइफ में कार्मिक रिलेशन से वो फाइट कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। तो उनके जो उस रिश्ते के लिए ना, रिश्ते की वजह से उनको बहुत बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और जो इस तरह के कार्मिक रिलेशन में ना, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि वो ये दुआ करें कि उनके लाइफ से वो कार्मिक रिलेशन ख़त्म हो जाए। क्योंकि कार्मिक रिलेशन को ढोते रहना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आगे उसकी कोई लाइफ ही नहीं है। पूरी लाइफ आखिरी सांस तक रोते 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 निकालना नहीं। रिश्ते को जीना चाहिए, रिश्ते को ढोना नहीं चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये कार्मिक सिचुएशन लग रही है। कुछ फीमेल्स को इस तरह की मेरे को फीमेल्स की कुछ एनर्जी पिक हो रही है, जो कि उनके साथ ना ऐसा कुछ हो रहा है कि उनके जो जो हो सकता है उनके हस्बैंड हो या फिर उनके लवर्स हों, उनके लवर्स हों, कोई भी, वो उनको चीट कर रहे हैं, और जो चीज़ उन्हें पता चल चुकी है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के जो लवर्स हैं ना, वो मूव ऑन कर चुके हैं, मतलब उनको वो छोड़ चुके हैं। ये बात आप लोगों को बहुत पहले से पता चल चुकी है। दैट्स वाई आप बहुत ज़्यादा मतलब सैड पोजीशन में हो, बहुत ज़्यादा टूटे हुए हो, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि आपकी ना लग रहा है कि बस सब कुछ ख़त्म है। तो आप ना उस पोजीशन में हो कि सब कुछ ख़त्म। तो जहाँ वो इंसान मूव ऑन कर चुका है, तो आपको भी ना अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। आपको अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उस इंसान के बारे में जो आपको छोड़ के चला गया। क्योंकि ये एक कार्मिक पैटर्न था, और उनका जो रिवेंज था ना, देखो हम कुछ चीज़ें ना अपनी पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड करके लाते हैं, जिसमें अच्छे कर्मास भी होते हैं और बैड कर्मास भी होते हैं। तो ये जो कार्मिक पैटर्न था ना, ये आपके किसी बुरे काम का फल था, जो इस टाइम फ्रेम में आपको मिलना था, तो वो मिला। और जब वो पूरा हो गया तो वो आपको लीव करके छोड़ के चले गए। तो इसमें ना आप परेशान मत होइए। आप अपने जैसे वो मूव ऑन कर गए, आप भी मूव ऑन कीजिए, अपनी खुशियाँ ढूंढिए, अपनी ज़िंदगी में खुशियों को आने का इनवाइट कीजिए, निमंत्रण दीजिए। जब आप अपनी खुशियों को आने के लिए अपने दिल के दरवाज़ों को खोल दोगे, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। तो कार्मिक पैटर्न जो ख़त्म हो चुका है या ख़त्म हो रहा है, उसको ख़त्म हो जाने दीजिए। मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि जब कोई भी चीज़ ख़त्म होती है तो बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, सभी के लिए पेनफुल होती है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि रिलेशन में अगर हमारा इस तरह का चेंज होता है, रिश्ता टूटता है, फिर हम मूव ऑन करते हैं, तो वो बहुत पेनफुल होता है। बट आप एक बात सोचिए कि अगर कोई कार्मिक आपका रिलेशन है जो कि टूट रहा है, और वो बंदा एक मूव ऑन कर चुका है, तो आपको भी मूव ऑन करना चाहिए अपनी लाइफ में। क्योंकि हर इंसान को अधिकार है कि वो खुश रहे,
उसको भी खुशियाँ मिले, तो आपको भी अधिकार है कि आप उस चीज़ को भूल के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए। क्वीन ऑफ कप्स, कुछ लोगों की लाइफ में ग्रोथ आ रही है, कुछ लोगों के रिलेशन में ग्रोथ आ रही है। अगर वो न्यूली कपल हैं तो उन कंसीव कर सकते हैं, अगर वो लवर्स हैं तो उनका रिश्ता आगे बढ़ सकता है, उनके रिश्ते को स्वीकृति मिल सकती है। और कोई अगर मैरिड है और कंसीव अब तक नहीं किया है, वो प्लानिंग कर रहे हैं, तो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिल सकती है, बहुत जल्दी डेज़ में। और जहाँ तक मेरा इंट्यूशन कहता है कि कुछ लोगों को ना रिश्तों में सिर्फ एक इंसान की वजह से दूसरे रिश्ते भी मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कि अगर आपका कोई एक लवंस मिल जाता है, तो पहले आप जैसे एंजाइटी में, डिप्रेशन में रहते थे, और फिर सडन आपकी लाइफ में कोई आ गया, तो आप उस डिप्रेशन से निकल जाओगे। तो आप अपनी फैमिली में भी हंस के, बोल के, खुश होके बोलोगे, सबसे बात करोगे, तो आपके और रिश्ते भी बहुत मजबूत हो जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे। तो इस तरह से मुझे कुछ लोग ऐसे भी लग रहे हैं जिनकी लाइफ में कोई आने वाला है, जिनकी लाइफ में कोई लवंस उनका आने वाला है, जो इंतज़ार कर रहे थे, अभी सिंगल हैं, और उसके आने से, उस इंसान के आने से आपकी ज़िंदगी में तो खुशियाँ आएंगी ही आएंगी, साथ में आप अपनी फैमिली, अपने और रिश्तों को भी खुशियाँ दोगे। तो उसकी वजह से आपके रिश्तों में बहुत बड़ी ग्रोथ आएगी और आपका रिश्ता स्वीकार करने के लिए सभी एग्री हो जाएंगे कि हाँ, आपके रिश्ते को स्वीकृति मिल जाएगी। तो ये रिश्ता बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपकी फैमिली में, या फिर आप खुद कंसीव कर सकते हो और बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिल सकती है, या फिर आपके फैमिली में कहीं से भी कोई ऐसी गुड न्यूज़ आ सकती है कि किसी को न्यू बॉर्न बेबी हुआ है। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ लोग हर्ट ब्रेकिंग से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। ये पूरा कह सकते हो कि ये एक जीवन का चक्र है जहाँ दुख और सुख दोनों ही मिलते हैं। तो जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ ज़रूर दिल का टूटना भी होता है। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, एक तरफ खुशी, एक तरफ गम, तो सेम जहाँ दिल लगाना, प्यार करना है, तो वहाँ दिल टूटना भी होता है। तो बहुत ही लक्की लोग होते हैं कि जो जिससे प्यार करते हैं वही उनको मिले और उसी के साथ वो आखिरी सांस तक रहें, और वो भी बहुत अच्छे से। बहुत लकी लोग होते हैं, वो भी कम होते हैं। तो इसलिए ना कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में ना एक बार नहीं, बहुत बार उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत बार उनको धोखा मिला है। और सिर्फ लव वन से नहीं, बहुत सारे रिश्तों में धोखा मिला है, अपने रिश्तों में। उन्हें अपने जो कहते हैं ना रियल रिलेशन होते हैं, जो ब्लड रिलेशन से भी आपको धोखा मिला है। और आप ना अब इस सिचुएशन में पहुंच गए हो कि अब आपको ना किसी पे भी बिलीव करना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब आप ना, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नया मोड़ आए ना, तो आप उसको भी ना एक शक के नज़र से देख के उसको एक्सेप्ट करने से एक बार को इनकार कर दो। इतना आपका धोखा मिला है, आपका इतनी बार आपका दिल टूटा है, बहुत ज़्यादा। तो मैं ऐसे लोगों से यही बोलूँगी कि पेन से बाहर आइए, खुद को थोड़ा सा हील कीजिए, आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, मंत्र चैंट कीजिए, और खुद को ना भगवान के साथ जोड़ दीजिए। क्योंकि जब कोई साथ नहीं होता ना, कोई रिश्ता साथ ना हो, तो सिर्फ एक भगवान ही होते हैं जो हमें सहारा देते हैं, जो हमें अपनाते हैं, जो हमें हाथ रख के ना सर पे ये बोलते हैं कि बेटा मैं हूँ। तो आप ना भगवान से जुड़िए और देखिएगा कुछ ही दिनों में आपको ना बहुत 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 अच्छा लगेगा। और सिर्फ अच्छा ही नहीं लगेगा, आपकी ज़िंदगी में ना एक ऐसा इंसान एंटर करेगा जो आपके इमोशंस को समझने वाला होगा, बिना बोले आपको समझने वाला होगा। एक ऐसा इंसान जो इमोशन से फुलफिल होगा, और ऐसा इंसान जो आपको ना सच्चा प्यार करेगा, जो मतलबी नहीं होगा। और आप ना, आपको वो मतलब ऐसा नहीं कि आया और आपको प्रपोज कर दिया, नहीं, आपको वो टाइम देगा उसको समझने का। तो आप ना किसी भी रिश्ते को ठुकराने से पहले प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को शांत करके, मेडिटेशन करके, अपने आप को शांत करके, अपने आप को उस दुख से थोड़ा हील करके एक ऐसे रिश्ते को ठुकरा मत देना दुख की वजह से जो आपके ना सोलमेट है।
तो आपकी लाइफ में ना बहुत जल्दी एक सोलमेट आने वाला है। उन कार्मिक पैटर्न्स को आप भूल जाइए। जो छोड़ के चला गया वो आपका नहीं था, जो आने वाला है, जो आपका है वो आने वाला है। तो जो छोड़ के चला गया उसे भूल जाओ, लेट्स गो कर दो। और माफ़ करना मुश्किल होता है, पर ऐसे लोगों को ज़रूर माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि आप जितना माफ़ करोगे ना, आपके आगे के लिए, आपकी नेक्स्ट लाइफ के लिए वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। अगर आप उस चीज़ को, पैटर्न को साथ में लेके चलोगे ना, जैसे कि हमारी लैपटॉप कंप्यूटर की रैम होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें फीड हो जाती हैं जो यूज़ होती है ना, हमारी यूज़ की नहीं होती, हम उनको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। अगर हम उन डिलीट ना करें तो मेमोरी फिल हो जाए जो उसकी, तो फिर वो चीज़ें आगे कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट लाइफ तक चली जाती हैं। अगर आप उनको ना माफ़ कर देते हो तो वो चीज़ें वहीं पे ख़त्म हो जाती है, एंड हो जाती है कि आपका उनसे अब कोई लेना देना नहीं है। आपने उनको माफ़ कर दिया और आप आगे बढ़ गए हो। अब आपके साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, आगे के लिए कोई आपका कोई हिसाब किताब नहीं है। जैसे किसी के, मान लीजिए उधार लिया है और आपने उसका बैलेंस सारा क्लियर कर दिया, तो अब आपके साथ उसका वो लेने देने का कोई हिसाब किताब नहीं। उसी तरह से आपको अपने इस पैटर्न के लिए उनको माफ़ करके ना और आगे बढ़ जाना, मूव आउट कर जाना, ताकि ये चीज़ें ना आपके लिए नेक्स्ट लाइफ के लिए कैरी फॉरवर्ड ना हो, आपका फिर से वही पैटर्न रिपीट ना हो, हर्ट टूटने का, हार्ट ब्रेकिंग का। नाइट ऑफ कप्स यही बोलता है कि आप उन्हें माफ़ कीजिए और आगे बढ़ जाइए। आगे जितना बढ़ोगे ना, उतनी ही आप ना उस एक्सपीरियंस से, जो आपको पास्ट लाइफ में, जो पास्ट में आपको एक्सपीरियंस हुआ है ना, हार्ट ब्रेकिंग का, धोखे का, वो सब चीज़ें, उस एक्सपीरियंस को याद करते हुए आप जब अपने नए लवर्स को, नए पार्टनर को, नए रिश्ते को जोड़ोगे ना खुद से, तो बहुत सारी चीज़ें आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड हो जाएंगी और आप उसको ना ऑब्जर्वेशन कर पाओगे कि वो सही है या नहीं सही। आप उसको ना समझ पाओगे कि क्या वो आपके लिए सही है या नहीं। तो थोड़ा टाइम लगता है, बट चीज़ों को अगर समझ के करोगे, आगे बढ़ोगे, तो बहुत बहुत अच्छी लाइफ आपको मिलने वाली, बहुत ही खुशी। और आपकी ज़िंदगी में ना बहुत बहुत जल्दी कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो फाइनेंशियली भी सेटल होगा और इमोशनली भी वो मैच्योर होगा। ऐसा नहीं इमेच्योर हो, नहीं, मैच्योर होगा। और ऐसा इंसान होगा जो आपको ना बहुत अच्छे से समझेगा और संभालेगा। तो ऐसे एक रिश्ते के लिए ना आप रेडी रहिए, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता बनेगा आपका। और जो छोड़ के चला गया, 8 ऑफ कप्स, जो छोड़ के चला गया ना, आप उनका मत सोचिए, क्योंकि जो आपका है ना वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाता, लेकिन जो आपका नहीं है वो तो कभी भी छोड़ के जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिए कि जो आपका है वो आप अगर खुले में भी रखोगे ना तो नहीं जाएगा, बट जो आपका नहीं होगा ना, जो आपकी किस्मत में नहीं होगा, जो आपकी डेस्टिनी में नहीं होगा ना, वो आप सात तालों में भी बंद रखोगे ना तो वो भी चोरी हो जाएगा, वो भी चला जाएगा। तो बिलीव करो खुद पे, बिलीव करो गॉड पे, बिलीव करो अपने ईस्ट पे और अपने एंसेस्टर्स पे, जो इतनी भर भर के आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, जो आपके इस कार्मिक पैटर्न को एंड कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर इसी कार्मिक पैटर्न में रहते, आप इस कार्मिक रिलेशन में रहते, तो आप पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ रोते रहते, सैड रहते, और मतलब इसी तरह का टॉर्चर सहते रहते। तो ये जो 9-9 पोर्टल ओपन हुआ है ना, इससे ना बहुत सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है ना, जो भी नेगेटिव पैटर्न है या नेगेटिव रिलेशन है, कार्मिक रिलेशन है या कार्मिक सिचुएशन है, कुछ भी, उसका एंड हो रहा है। वो कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक रिलेशन, जो भी कुछ आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव है ना, उसका एंड होगा और आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी। और नई शुरुआत आपकी बहुत ही बहुत 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 खुशियों से भरी होगी, खूबसूरत होगी। तो जो रिश्ता जा रहा है ना, आप उसको जाने दीजिए, खुशी खुशी जाने दीजिए और उन्हें माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव कीजिए, लेट्स गो कीजिए, ताकि वो आपके ना आगे की लाइफ में कभी कैरी फॉरवर्ड ना हो। उन चीज़ को ख़त्म कर दीजिए, अपनी मेमोरी से ही डिलीट कर दीजिए, बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, ताकि आपको ना वो बुरी यादें कभी याद ही ना आए, ताकि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख वापस आए ही ना। जजमेंट आपके साथ ना, जो आपने इतना पेन सहन किया ना, इतनी कार्मिक सिचुएशन, इतने कार्मिक रिलेशंस को आपने जो अब तक
सहन किया है ना, ढो रहे हो। कुछ लोग तो अभी भी ढो रहे हैं, कुछ लोगों के मूव ऑन हो गए हैं बट वो उन्हें भुला नहीं पा रहे, खुद मूव ऑन करने में उनको दिक्कत हो रही है। तो आपके साथ ना जजमेंट होगी, बहुत जल्दी जजमेंट हो रही है। जजमेंट क्या है कि आपके वो कार्मिक रिलेशन को ख़त्म किया जा रहा है, आपके रिलेशन को ख़त्म, कार्मिक रिलेशन को ख़त्म किया जा रहा है, आपकी कार्मिक सिचुएशन को ख़त्म किया जा रहा है, आपका जो भी कार्मिक पैटर्न है ना उसको लाइफ में उसको ख़त्म किया जा रहा है। ये जजमेंट है आपके लिए, ये आपका लिए न्याय है, ईस्ट का, आपके भगवान का, आपके गॉड का, आपके अल्लाह का। आप किसी भी रिलीजन से हो सकते हो, आप किसी भी कंट्री से देख रहे होगे मुझे, किसी भी इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे होगे, इंडिया आउट ऑफ इंडिया से देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, कहीं से भी आप देख सकते हो, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, कहीं से भी आप मुझे देख रहे होगे। तो आप जिस भी रिलीजन से हो ना, आप उस कोई मैटर नहीं करता, आपके भगवान, आपके अल्लाह आपके साथ ये जजमेंट कर रहे हैं कि आपको जिसने धोखा दिया आपसे उनको दूर कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, ताकि आगे वाली आने वाली लाइफ में ना आप खुश रहो, आप उस चीज़ को याद करके रो नहीं। ये जजमेंट हो रहा है, ये फैसले आ रहे हैं, ये न्याय हो रहा है आपके साथ। तो अब आपको ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ख़त्म हो जाने दीजिए, जो कार्मिक पैटर्न है उसको ख़त्म हो जाने दीजिए, उनको फॉरगिव कर दीजिए, जो कार्मिक सिचुएशन है उसको ख़त्म हो जाने दीजिए। चेंज हमेशा पेनफुल होता है बट उस कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा जब गहरी काली रात होती है ना, उसके बाद ही एक चमकीला सूरज उदय होता है, बहुत ही चमकीली सुबह होती है, बहुत प्यारी सी। तो आपकी ज़िंदगी में सूरज उदय हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को ना कार्मिक जो भी कार्मिक पैटर्न चल रहा है ना उसको एंड हो जाने दीजिए, उससे आप उसे रोकिए मत, आप उसके साथ मत चलिए, उसके साथ मत बह जाइए, आप उनको उस चीज़ को ख़त्म हो जाने दीजिए अपनी लाइफ से। जब चीज़ें ख़त्म होंगी पुरानी तभी तो आप नई चीज़ें, मान लीजिए अगर आपके ऑलरेडी हाथ भरे हुए हैं तो आपको अगर कोई चीज़ देना भी चाहेगा भगवान तो आप कैसे लोगे? लेने के लिए तो आपको हाथ खाली करने होंगे ना। तो आपको खुशियाँ लेने के लिए आपको अपने ये जो कार्मिक पैटर्न है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, उसको जाने देना पड़ेगा, उसको निकल जाने देना अपनी लाइफ से, तभी तो आपके लिए खुशियाँ आएंगी ना। तो आप ना इस पैटर्न को, बहुत बहुत पेनफुल है ये दौर आपके लिए, बट इसको निकल जाने दीजिए और बहुत जल्दी आपके लिए नया सूरज उदय हो रहा है, और वो भी आपकी ईस्ट की, आपके गॉड की ब्लेसिंग्स के साथ, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग के साथ, कि आपकी ज़िंदगी में से जो कार्मिक पैटर्न था, जो आपको सज़ा मिलनी थी, जो आपको उस कार्मिक पैटर्न का, जो आपने बुरे कर्मास पिछले लास्ट लाइफ में जो आप प्रारब्ध से लेके आए हो वो ख़त्म होने थे, वो आपको यहाँ भुगतना था तो वो आपने भुगत लिया, उन्हें ख़त्म हो जाने दिए, नया अध्याय शुरू कीजिए। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ना बहुत बहुत हेल्प मिली होगी और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई होंगी, कि आपको ना उन रिलेशन के लिए जो ख़त्म हो रहे हैं, जो आपके लिए थे ही नहीं, हाँ कुछ टाइम आपके साथ रहे पर आपके लिए होते तो वो पूरे आपके आखिरी सांस तक आपके साथ रहते, बट उनका इतना ही टाइम था, जितना उनका टाइम था वो आपके साथ रहे, जितना उन्होंने आपको दुख देना था वो दे दिया, क्योंकि हो सकता है लास्ट लाइफ में आपने उनको वो सब चीज़ें दी हुई। तो यहाँ पे हिसाब भगवान जो है ना वो पूरे हिसाब किताब अच्छे बराबर करके रखते हैं, तो जो हमने ना लास्ट लाइफ में दिया होता है ना वही हमें इस लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होके हमारे साथ आता है। तो वो पैटर्न ख़त्म हो रहा है, उसको ख़त्म हो जाने दीजिए और नई खुशियों का आगाज़ होने वाला है, उनको एक्सेप्ट कीजिए, अपना दिल खोल दीजिए बिल्कुल, कि हाँ जो चेंज है हम पूरी तरह से मतलब अपने आप को तैयार कर लीजिए कि जो चेंज है उसको आप दिल से एक्सेप्ट करें, और जो नई आने वाली ज़िंदगी है, जो नई आने वाली खुशियाँ, उनके लिए आप तैयार रहें कि हाँ मैं तैयार हूँ। तो आपको ना कमेंट में ज़रूर लिखना होगा आई एम रेडी, कि मैं नई शुरुआत के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, नई चेंज के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो आपको ये कमेंट में ज़रूर लिखना होगा, ये कन्फर्मेशन होगी मेरी कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, आप कितने स्ट्रॉन्ग हो और स्ट्रॉन्गली आप इन चेंज को ना स्वीकार कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हमें कमेंट में ज़रूर कीजिएगा आई एम रेडी। तो हाँ मुझे मेरे जो सोल व्यूवर्स हैं ना, डिवाइन सोल व्यूवर्स हैं, वो मुझे पता है बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वो इतने छोटे छोटी चीज़ों से टूटने वाले नहीं हैं, वो अपने इस कार्मिक पैटर्न को ज़रूर ख़त्म करके और नई खुशियों में एंटर होंगे। इसी ब्लेसिंग्स के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं इस रीडिंग को यहाँ ख़त्म करती हूँ।
उम्मीद करती हूँ रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। आपके साथ जितने भी मैसेज आपके साथ कनेक्ट हुए प्लीज़ उनको क्लेम कीजिए, ग्रेटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा यूनिवर्स का, अपने डिवाइन एंजल्स का, यूनिवर्स का और अपने ईस्ट का। तो और उसके बाद जो भी आपके मैसेज कनेक्ट नहीं होते उनको प्लीज़ आप आगे दूसरों तक वीडियो को शेयर करके पहुंचा दीजिए, ताकि जिसके लिए जो मैसेज हो वो उन तक पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप भी एक माध्यम बन जाएं, आपके ना पुण्य कर्मों में एक पुण्य कर्म और बढ़ जाए। क्योंकि जिस तरह से मैं माता रानी का संदेश आप तक पहुंचा रही हूँ, मैं माध्यम हूँ, तो मेरा भी कहीं ना कहीं छोटा सा एक पुण्य कर्म हो रहा है कि मैं माता रानी की, आपके ईस्ट की, आपके अल्लाह की जो ब्लेसिंग्स हैं, जो भी उनके गाइडलाइन है ना, वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। तो मैं एक माध्यम का रूप और मैं वो एक पुण्य कर्म की तरफ मैं पुण्य कर्म कर रही हूँ। तो वही पुण्य कर्म आप भी दूसरे लोगों तक वो मैसेज पहुंचा सकते हैं, ताकि जो मैसेज आपसे कनेक्ट हुए हैं वो आप क्लेम कीजिए, बाकी के जो मैसेज आपसे कनेक्ट नहीं हो वो दूसरों के लिए है, ताकि उन तक भी पहुंच जाए। ये जो रीडिंग है ये ना कलेक्टिव है और टाइमलेस है। तो जिसकी लाइफ में जब ये सिचुएशन होगी तभी उसको ये रीडिंग मिलेगी, अदरवाइज उसको ये रीडिंग नहीं मिलेगी और ना ही वो इस रीडिंग को सुन पाएंगे। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हमारे साथ अपना प्यार, अपना साथ हमेशा इसी तरह बनाए रखिए। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे चैनल को ग्रो करवाइए और अपनी इस फैमिली को बहुत बड़ा कर दीजिए। कम से कम 100 के ज़रूर कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, ताकि बहुत सारे सोल फैमिली के मेंबर्स बढ़ जाएं और बहुत सारी एनर्जीज कलेक्ट हो। और जितना परिवार ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा खुशियाँ होंगी, उतने ही गम को बांटने वाले ज़्यादा लोग होंगे, तो गम बिल्कुल इतना सा रह जाएगा। कहते हैं ना, जब बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो थोड़ा 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 एक इंसान अगर संभालेगा तो उसके पास बहुत सारा गम होगा, बट जब वो थोड़ा 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 डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ना, लोगों को सब में बांट देगा, तो वो इत्तू इत्तू सा आएगा। तो इस तरह से आप और खुशियाँ बांटेंगे तो वो बहुत सारी बढ़ के आएगी। तो इसलिए फैमिली जितनी बड़ी होगी उतना सबको खुशी मिलेगी और सबके गम कम होंगे। तो इसलिए जल्दी से इस फैमिली को 100 के तक पहुँचाइए और इससे ज़्यादा पहुँचाइए। मैं जानती हूँ आप सभी हमें बहुत प्यार करते हो, बहुत साथ देते हो, उस सभी के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एंड जब मिलते हैं अभी अगली वाली रीडिंग में, और तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।